की एडजस्टमेंट ठीक हो गई हो तो ही वुड लाइक टू टेल अस कि उनका व्रत कैसा रहा। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है नवरात्रि का पहला दिन, पर ऑब्वियसली जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे 3-4 दिन नवरात्रों के हो ही चुके होंगे, बिकॉज एक व्लॉग एडिट होने में, अपलोड होने में ज़रा टाइम तो लगता है। पर उम्मीद है आप इस व्लॉग को प्यार ज़रूर देंगे, बिकॉज इस बार के नवरात्रे हमारे लिए बहुत ख़ास है। वो इसलिए बिकॉज इतने सालों में पहली बार मैं नवरात्रों के व्रत रखने जा रही हूँ, विच इज़ समथिंग दैट आई हैव नेवर एवर डन बिफोर। और मुझे नहीं पता ये मुझे इस साल कैसे सूझा, मेरे मन में कैसे ये बात आई, मेरा दिल कैसे कर गया। यू नो, आई फील लाइक जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है, आप में समझदारी आ जाती है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने लगते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड विद मी आई गेस। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, पर बहुत नर्वस भी हूँ, बिकॉज माता रानी के लिए व्रत है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। और एक एक्साइटिंग बात ये है कि धीरज भी आज व्रत करने वाले हैं। आज माता रानी के लिए मैंने भी श्रृंगार किया है, सूट पहना है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज करवा चौथ है, बिकॉज मैं यूजुअली करवा चौथ पे ऐसे तैयार होती हूँ। और ये सूट भी ऑर्गेनिक ने मुझे भेजा है। अगर आपने मेरा गुरुद्वारे वाला व्लॉग देखा होगा तो मैंने तब भी एक ब्लैक कलर का सूट पहना था, एंड इट वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और ये वाला भी उनकी तरफ से है, बड़ा ही सुंदर सा कलर है, कॉटन का सूट है, इट्स अमेजिंग। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी माता रानी एंड द रेस्ट ऑफ द टेम्पल हैज़ बिन मूव्ड। वैसे तो वी हैव अ नाइस कॉर्नर फॉर द टेम्पल, लेकिन हमारे घर जो एस्ट्रोलॉजर आई थी डॉक्टर गीतांजलि, उन्होंने मुझे कहा था कि आप मंदिर जो है वो इस दीवार पे बनाएं, पर इस दीवार पे हमारा टीवी आने वाला है। पर जब तक टीवी नहीं आता, मैंने सोचा क्यों ना मैं शिफ्ट कर दूँ आज के लिए। मंदिर हम साफ कर ही रहे थे, माता रानी को सजा ही रहे थे, तो आई थॉट थोड़ा सेंटर स्टेज वाली फीलिंग भी आ जाएगी। इट्स लाइक द हेड ऑफ द हाउस, बिकॉज दिस इज द मेन एरिया। तो अब क्यों गई, तो दिस इज द ओनली थिंग आई हैव ईटन अंटिल नाउ। दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो मैं ये एप्पल खाऊंगी, उसके साथ मैं ये ऑर्गेनिक ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, नॉट द फैंसी वंस, उसमें क्या क्या मिला हो पता नहीं, ये हम केरला से लाए थे, तो वी नो फॉर श्योर कि इट्स जस्ट कॉफ़ी एंड नथिंग एल्स। तो अभी तो मैं ये खाऊंगी पीऊँगी, और फिर मम्मी बनाएंगी साबूदाना खिचड़ी, एंड वील हैव दैट इन द आफ्टरनून। मैं दूंगा मिठाई, मिठाई दो। आपने 1 ऑलरेडी खा ली है ना, अभी 2 खाए, अभी बात नहीं हुई है। 10 खाने। 10 आप खा लोगे तो माता रानी क्या खाएगी बताओ? माता रानी केला खा लेगी। माता रानी केला खा लेगी? हाँ। तो आप केला खा लो ना। नहीं। प्लीज। और अब मम्मी बनानी है हमारे लिए साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि मुझे तो बनानी नहीं आती है, और क्योंकि वो बना ही रही है, मैं सोच रही हूँ आप सबको भी रेसिपी दे दूँ। अगर आपको साबूदाने की खिचड़ी बनानी नहीं आती है तो लेट मी टेल यू, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं कह रही हूँ, मुझे मम्मी ने बोला है कि बहुत ही सिंपल है, जल्दी बन जाती है ना। तो की बांधे मम्मी और क्या है, तो इसलिए इसमें कांदा नहीं डलेगा। हाँ, वैसे कांदा डलता है, वैसे कांदा मतलब प्याज गाइस। तो व्रत वाली इसमें प्याज नहीं डलेगा, इसमें डलेंगे उबले हुए आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया, सिंगदाना, हरी मिर्च, हरा धनिया, सिंगदाना, कड़ी पत्ता, बस, और साबूदाना ऑब्वियसली। तो सबसे पहले इसमें डलेगा 2 चम्मच घी, तो जीरा डालेंगे, जीरा डल गया, कड़ी पत्ता, और फिर आलू, नमक स्वादानुसार, नाइस, नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्च, इसमें डाल दिया सिंगदाना। बेसिकली सब कुछ ही डाल दिया आगे पीछे करके फटाफट। हाँ, तो इसमें सब कुछ ही हमने डाल दिया है, आलू, सिंगदाना, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, जीरा, घी, और फटाफट साबूदाना भी डाल दो। साबूदाना ये तो मैगी से भी जल्दी बन जाता है गाइस, 2 मिनट भी नहीं लगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। थोड़ा सा पानी का छींटा डालेंगे। हाँ, क्योंकि साबूदाना भी तो भीगा हुआ ही है, हाँ, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सेक लगने देंगे। पानी के छींटे डालें, पानी नहीं डालना। ओह सॉरी, पानी के छींटे डालने हैं, पानी नहीं डालना उसमें। और ये हो गई हमारी साबूदानी खिचड़ी। क्या बोला तूने? साबूदानी खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी तैयार। खिचड़ी तैयार। From my mom's kitchen only. Only 5 minutes. 5 मिनट्स भी नहीं है, ये तो मैगी को भी चैलेंज कर सकती है। करछी हिलाना बंद करो, मेरी आवाज में आ रहा है।
ये तो मैगी को भी चैलेंज कर सकती है। 1 मिनट साबूदाना खिचड़ी है। 1 मिनट। अब चलाओ कड़छी। हाँ ये तो इसको इनको ढक के रखो तो हाँ ढक दो। इनको पता नहीं है व्लॉगिंग में ये कड़छियों की आवाज नहीं आनी चाहिए। बात तो सही है। You also like the coil bird. Are you warning? 3 इडियट्स दिखा रहे हैं आजकल हम जैन को। उस दिन हमने पीके देखी थी, अब 3 इडियट्स। Space में fountain pen, ball pen कुछ नहीं। जिनको भी ये लग रहा है कि बाप बेटे में बहुत प्यार है, उनको मैं बता दूं कि ये प्यार नहीं है, ये मिठाई ट्रेडिंग का पेमेंट चल रही है। अगर जैनू पापा को पुच्ची लेने देगा तो पापा की मिठाई जैन को मिलेगी। प्यार से करूंगा, लेने दे दो, सिर्फ तो करो ना। मैं नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, सीरियसली नहीं करूंगा। सिर्फ 2 बची है, 2 पुच्ची दे दी है, 2 पुच्ची बाकी बैलेंस पेमेंट। बिल्कुल नहीं करूंगा। उधर देखो, बस उधर देखो, नहीं करूंगा। लो, एक ही बची है, एक बार कुछ दे दो। एक ही बची है। अच्छा ये आ गया। हाँ ये मुझे सबको दिखाना था। ला दिखा दो एक बार, प्लीज दिखाने दो। थैंक्स। तो चाय का टाइम हो गया है। मैं तो अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ और उसके साथ हमने ब्लिंकिट से अंडर फास्टिंग कैटेगरी ये मंगाए थे, बनाना चिप्स और ये पिंक सॉल्ट वाले चिप्स। बट आई स्टिल फील कि ये पैक्ड फूड ही है, और चाहे ये रॉक सॉल्ट में बना हो पर किस तेल में तला ये तो आपको नहीं पता, राइट मम्मी? और इसके इंग्रेडिएंट्स देखूं, बनाना, वेजिटेबल, पाम ऑयल, रॉक सॉल्ट, सब पाम ऑयल में ही बनता सब तो पाम ऑयल में, और एक का तेल दूसरे में बना के। है। तो बाजार का तो फिर ऐसे जब छोटे थे आप सिर्फ आलू के फ्रेंच फ्राइज घर में जो बनाते थे, वो बनाना इज द बेस्ट स्नैक्स, कि आलू फ्रेंच फ्राइज की तरह काटो और तल लो, खाओ। नमक ऊपर से डालेंगे ना फ्रेंच फ्राइज, लेकिन घर के बने हुए, नॉट द पैकेज वन। आलू पतले पतले काटेंगे और उसको फ्राई करेंगे। धीरज का पहला व्रत चल रहा है। कैसा चल रहा है वैसे? जोर से बोलना। बहुत व्रत रखे। कब रखे व्रत आपने? बहुत रखे। हाँ इतने सालों से मैं आपको जानती हूँ, आपने कभी भी नहीं रखे व्रत। नहीं रखे ना। हाँ पहले कब रखे थे कि अच्छी बीवी मिल जाए? मैं उनके व्रतों का ही तो नतीजा हूँ। इतने व्रत रखे हैं कि ऐसी बीवी मिली, उसके बाद व्रत ही नहीं रखे। तू है मेरी बीवी नंबर 1। ब्लिंकिट से फिर से और आलू ऑर्डर किए हैं, क्योंकि आज तो बस आलू का ही काम है व्रत में। और जो एक आलू हमारे घर में पड़ा था उसके हम फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, ताकि थोड़ा बहुत तो हम एंजॉय कर ले कॉफ़ी के साथ। और अब एक और चिप्स मैंने ऑर्डर किया ब्लिंकिट से। आई होप वो वाला ठीक है। लेट्स सी क्या आया। देखो ये व्रत मोटा चिप्स ऐसे दिखते हैं। नीरू तू जो कह रही थी, व्रत के चिप्स ऐसे लगते हैं, मोटे मोटे। देखो ये सही है? भैया को पूछती हूँ। मतलब ये सही है? इसमें ग्राउंडनट ऑयल है, पाम ऑयल नहीं। हाँ जी बेटे, इसको लग रहा पार्टी हो रही है। ये देखो मम्मी, अब ये सही है जो लाल लाल वाले आते हैं ना, व्रत मोटा चिप्स। तो दिस इज द राइट थिंग। ये मैं खा सकती हूँ। मुंह में पानी आ रहा है। ओके बाय। अपना हाथ बचा। ध्यान से मम्मी, हाथ बचाना। अच्छा लगे? नहीं अच्छा जैनी सुनो, जब मम्मा ऐसे बिंदी लगाती है और ऐसी वाली ड्रेस पहनती है तो अच्छी लगती है आपको, नहीं। या जब लॉन्ग ड्रेस पहनती है तब? ये लॉन्ग ड्रेस नहीं। ये लॉन्ग ड्रेस नहीं, पार्टी ड्रेस पहनूं? हाँ ये वाली ड्रेस नहीं अच्छी लग रही है आपको? नहीं। आपको क्या मॉडर्न वेस्टर्न हीरोइन पसंद है? मुझे इतनी इंडियन हीरोइन पसंद नहीं है? नहीं ब्रा लगती है। हाँ इन सोनी मानू के अंदर ब्लैक लगती है। एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज शाम हो चुकी है और सुबह से मैंने खाया एक एप्पल, साबूदाना खिचड़ी और कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करने दे रहा। एक सेकेंड। हाँ तो मैं कह रही थी कि सुबह से मैंने खाया एक एप्पल, साबूदाना खिचड़ी और शाम को थोड़े से फ्रेंच फ्राइज। एंड ऑनेस्टली इतना मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच रही थी। इनफैक्ट धीरज भी सुबह कह रहे थे यार भूख लगी बट यू नो 6:30 बजने वाले हैं एंड वी हैव डन प्रीटी वेल। आई एम प्राउड ऑफ धीरज ऑल्सो फॉर फास्टिंग एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और अगर ऐसा ही रहा तो आई कैन ईजिली फास्ट फॉर द नेक्स्ट 9 days विच इज़ अमेजिंग। और अब मम्मी के घर जाने का टाइम आ गया है, पर मैंने उनको बोला कि प्लीज़ घर जाने से पहले आलू की सब्ज़ी बना देना। अब वो आई हैं तो उनके स्वाद का फ़ायदा तो उठा ले हम, और उसके बाद हम सिंगाड़े या कुट्टू के आटे की रोटी उसके साथ खुद ही बना लेंगे। सो आई विल ट्राई गिविंग यू दैट रेसिपी ऑल्सो। तो चलो किचन में चलते हैं, देखते हैं कि मम्मी क्या तैयारी कर रही है।
अब बोलो हाय एवरीबॉडी, हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आलू की सब्जी बनाएंगे। आज हम आलू की सब्जी बनाएंगे, व्रत वाली। यस, अब आलू की सब्जी के लिए हमने ऑयल में डालना है जीरा। इसमें कटी हुई हरी मिर्ची डल चुकी है गाइस, और थोड़ा थोड़ा भून भी चुका है। और मम्मी इसमें अब डाल रही हैं 1 pinch ऑफ हींग ओनली। और नीरू यहाँ खड़ी हुई है कि कब ये आलू की सब्जी बने। तेरा व्रत कैसे चल रहा है वैसे नीरू? अच्छे से, मुझे भूख ही नहीं लगी। वाह, वैसे तू वैसे भी नहीं खाती है तो तू अब भी नहीं खाएगी। भूख ही नहीं, मुझे भी नहीं लग रही भूख, है ना? माता रानी अपने आप ताकत दे ही देती है, नहीं मम्मी? भूख बिल्कुल भी नहीं लगी, पर ये देख के भूख लग रही है अब मुझे। 2 मिनट की साबूदाना खिचड़ी, 5 मिनट की आलू की सब्जी। तैयारी की हो तो मतलब जल्दी हो जाता है। हुए हैं ना तो जल्दी बन जाती हाँ, तैयारी की हो तो सब जल्दी ही बन जाता है। ये भी कितनी जल्दी बन गया। अब इसमें उबाला भी आ गया है, थोड़ी ग्रेवी भी रखी है। हाँ, बस इसमें अब डाल देंगे थोड़ा सा धनिया। धनिया और ये हो गए व्रत वाले आलू तैयार। अब मम्मी सोच रही है मैं कब भागूं, इनका खाना बना दिया, अब मैं घर जा रही हूँ, मेरे पति वेट कर रहे हैं मेरा। माता रानी का भोग तैयार हो चुका है और आरती का टाइम भी हो चुका है। मम्मी तो अपने घर चली गई है। नीरू ने कहा वाह दीदी आप क्या रोटियां बना रहे हो, इसकी वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है नीरू, चल कैमरा लेके आ, बना दे। सिंघाड़े का आटा है, हमने गूंदा है और उसको प्लास्टिक पे रख के बनाते हैं। पतली पतली बनी है, बहुत अच्छी राउंड, पर इसको कन्वेंशनली बेला नहीं जाता। तो अब मैं इसको घी में पराठे की तरह बनाऊंगी और प्लास्टिक पे रख के हाथ से ही बेला है। अब तेरी बारी है, मैंने बना दी। सर्कल रोटी इतनी अच्छी, तो आप गेहूं की रोटी भी नहीं अच्छा एकदम कह रही है इतनी अच्छी, तो आप गेहूं की रोटी भी नहीं बनाते हो जितनी अच्छी ये बनाई है। एकदम राउंड हाँ। राउंड भैया कह रहे बेइज्जती करे कि तारीफ करे? तारीफ कर रही हूँ भैया, इसकी मतलब आता नहीं है ना हर किसी को बनाना। हाँ, टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट है भाई। फन फैक्ट, इस नवरात्रे हम कोशिश कर रहे हैं कि ओरियो को भी नॉनवेज ना दें। तो सुबह उसने सब्जियां खाई हैं बेचारे ने, दोपहर को उसने आलू के साथ अपना खाया खाना, और अब मैं उसको दही चावल खिला रही हूँ। एंड दिस इज समथिंग वी हैव नेवर डन बिफोर। तो ये हमारे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट आई एम श्योर ओरियो के लिए भी चैलेंजिंग होगा। पर मैं कोशिश करूँगी इसको इंटरेस्टिंग बनाऊँ, इसको पनीर खिलाऊँ, दही खिलाऊँ, वेजिटेबल्स खिलाऊँ। लेट्स सी हाउ इट गोज। बेचारा बोल तो पाएगा नहीं, क्या ही करेगा, जो मैं बोलूँगी वही खाना पड़ेगा इसको। और इसी के साथ वी हैव फाइनली कंप्लीटेड आवर फर्स्ट डे ऑफ फास्टिंग टुगेदर फॉर नवरात्रि इन सो मेनी ईयर्स ऑफ आवर शादी। ऐसा पहली बार ही होगा कि हमने माता रानी के लिए फास्ट रखा है, वो भी साथ में। और अगर धीरे धूपर की एडजस्टमेंट ठीक हो गई हो तो ही वुड लाइक टू टेल अस कि उनका व्रत कैसा रहा। आई एम हैप्पी दैट आई डिड दिस, स्पेशली विद यू, और माता रानी के लिए किया, सो फीलिंग स्पिरिचुअल। Yes, and that's about it. We finished this day successfully, and मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे 2 व्रत सक्सेसफुली मैं कर पाई तो मैं पूरे 9 दिन फास्ट करूँगी। तो पहला दिन तो बहुत ही अच्छा रहा, होपफुली बाकी के दिन भी ऐसे ही जाएंगे। एंड जैसा कि धीरज ने कहा कि फीलिंग वेरी वेरी स्पिरिचुअल, फीलिंग नाइस। हमने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया है, एंड आई होप कि माता रानी खुश हों हमारे घर आके। आई होप वी कैन मैच अप टू एवरीथिंग, वी डिड आवर बेस्ट। और उम्मीद है कि आपको भी ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और ऐसे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।